अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊस मोहम्मद और आज मैं बात करूंगा बाइकिया की सीओडी राइड जो कि अक्सर औकात आपको देखने को मिलती है कि 50 प्लस लिखा हुआ आता है और 2500 रुपये वसूली लिखा हुआ आता है। जब हम उसको लोडर बोर्ड से पिक करते हैं तो वो एक्सेप्ट होने के बाद मतलब वसूली की शक्ल 2500 रुपये लिखी हुई आ जाती है, जिसकी वजह से वो राइड हम पिक नहीं करते। तो उस राइड को कंप्लीट करने का तरीकाकार क्या है? ये वही राइड है जो कि हम लोडर बोर्ड से उठाते हैं, जिसके ऊपर 2500 रुपये वसूली लिखा हुआ था। मैंने इस राइड को पिक कर लिया, अब इसकी डिटेल बताने लगा हूँ। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियोस बाइकिया से रिलेटेड नहीं देखी पहले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे आप क्लिक करके बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अब तक की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। मज़ीद अगर कोई भाई मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी मौजूद है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। पॉइंट पे आते हैं जी। पॉइंट ये है जी कि जब हमने ये राइड एक्सेप्ट कर ली तो इसके बाद हमने क्या करना है? हमने क्या करना है जी, तफसीलात में जाना है। ठीक है, जब हम लोकेशन पे पहुंच के एक कस्टमर के पास, तो हमारे पास ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है। हमने इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो कस्टमर का मोबाइल नंबर जिसने वसूल करना है, मतलब जो हमें वो बताएगा कि आपने इस बंदे को वसूल करना है, उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। से 031252525255। जनरल नंबर कर लेते हैं, कोई एक नाम होगा उनका, भाई का आमिर लिख देते हैं। एंड कंप्लीट एड्रेस जो वो आपको हिंट देंगे, फॉर एग्जांपल कोई पोजीशन बता देंगे कि यार इस मस्जिद के पास है या एक किराया, मतलब फॉर एग्जांपल जामिया मस्जिद वगैरह, मतलब आप जो भी इसके आगे लिख देंगे जो इसका की पॉइंट होगा। बेसिकली आपने सेलेक्ट करना होगा, इधर लोकेशन पे क्लिक करके सर्च में जाना है और जो उनका की पॉइंट होगा, मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कमर्शियल मार्केट में है या ये वारिस खान के आसपास है, तो आप ये लोकेशन देखेंगे। जो लोकेशन आपको वो पिन बताएंगे, आपने उस लोकेशन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है। ठीक है, अब पार्सल की वैल्यू का मतलब ये है कि जो आप पार्सल लेकर जा रहे हैं वो कितना पार्सल है, मीन्स के उसकी मालियत अंदाज़न कितनी है, से 200 300 500 जो भी है, आप वो एंटर कर देंगे। ऑर्डर नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हो तो लिख दें। सीओडी की अमाउंट अब वहाँ पे आप पूछ लें, क्योंकि उन्होंने तो बस आ जाओ पे क्लिक किया था ना, तो बस आ जाओ के बाद जो आपने करना है वो ये तरीकाकार है। आपने उनसे पूछना है कि क्या मैंने इसके एवज कोई ऐसी सीओडी अमाउंट रिसीव करनी है जो कि किराए के अलावा है। वो कहेंगे नहीं, तो आप इस चीज़ को ज़ीरो पे छोड़ देंगे। अगर वो कहेंगे 100 200 300 जितना भी है, तो आप इसको एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं आपने रिसीव करने हैं जी 1000 रुपये, तो आप यहाँ पे 1000 लिख के एंटर कर देंगे। अदरवाइज आप इसको ज़ीरो छोड़ के, ज़ीरो क्लिक करके, या अगर ज़ीरो नहीं हो सकता तो 1 रुपी, क्योंकि 1 रुपी का कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इस पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीओडी की रकम 50 से कम नहीं हो जाती, तो आप इसको बगैर लिखे डन करें तो डन हो जाएगी। अब आप देखिए कि ऊपर आपकी वसूली 2500 रुपये जो लिखी हुई आ रही थी, जिसकी वजह से आप वो राइड पिक नहीं कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एंटर डिटेल आपने डाली है, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो चुकी है। तो ये शॉर्ट वीडियो बिल्कुल बनाई गई है आप लोगों के लिए कि जो से ये 2500 वसूली वाली राइड आपके पास आती है और आप इस वजह से नहीं उठाते कि इस पे हमने 2500 रुपये वसूल करने हैं और बार बार कस्टमर के पास जाकर फिर इसको कैंसिल करवाएंगे, फिर दोबारा मतलब राइड बुक करनी पड़ेगी, जिससे आपकी रेटिंग डाउन होगी। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप आराम सुकून से जो तरीकाकार मैंने मेंशन किया है, इस तरीक़ेकार को फॉलो करें और इस वीडियो को बाकी भाइयों से भी शेयर करें। काफ़ी लोग सिल्वर कैटेगरी होने के बावजूद ये रीज़न मीन्स के इस राइड को वो पिक नहीं करते। अब इस राइड का रीज़न क्या है, मैं ये भी आपको साथ साथ डिस्कस करके बता देता हूँ। इस राइड का रीज़न ये है कि जिस वक्त कस्टमर राइड बुक करता है और कस्टमर कहता है कि डिटेल मैं राइडर को बता दूंगा जब राइडर मेरे पास आएगा, तो वो डिलीवरी पे क्लिक करता है। दो ऑप्शन आते हैं, एक है आई हैव द डिलीवरी एड्रेस और दूसरा है जस्ट कम। तो जब जस्ट कम पे क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफ़ॉल्ट 2500 रुपये पे लिखा हुआ आ रहा है। तो कंपनी के लिहाज से ये चीज़ नो सीओडी पे होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो 2500 हमें शो होता है। लेकिन अगर 2500 लिखा हुआ आ रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बता चुका हूँ। आई होप कि आपको ये तरीकाकार समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है। ओके,